प्रदेश में 26 अप्रैल को 13 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा के साथ जोधपुर सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कहीं पर राम मंदिर का मुद्दा है तो कहीं पर जातीय समीकरण कैंडिडेट की जीत का कारण बन रहे हैं। तो जोधपुर में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है और बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं? इन्हीं सब मुद्दों पर न्यूज 18 ने जनता के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। गजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में 2 बार लगातार सांसद हैं, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कितना बड़ा कद अब और उनका बढ़ सकता है और उससे भी और बढ़ सकता है। इससे आगे और कदम बढ़ेगा शेखावत साहब का। प्रधानमंत्री मोदी साहब के 5वें स्थान पर बैठेंगे हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। आप बताइए, आपके जो सांसद हैं वो तीसरी बार चुनावी मैदान में, किस प्रकार का माहौल उनके पक्ष में नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है और इनकी अच्छी विजय होगी और मंत्री बनेंगे ये और मोदी जी की सरकार बनेगी और अच्छा काम होगा, भारत का विकास होगा। जोधपुर लोकसभा के चुनाव में ये बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे गांव का विकास होगा, ज्यादा से हर चीज का विकास करेगा ये। इसलिए हम यहाँ से वोट को जिता करके भेजेंगे। ये होगा हमारा विकास। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सबसे बड़ा जो काम किया है, यहाँ कोतापुर नदी है जो ये इंदावटी बेल्ट है, जहाँ लगभग शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का 60% मतदाता इंदावटी बेल्ट में रहता है। वो पूरे के पूरे मतदाताओं को इसका सीधा से सीधा फायदा हुआ गोतापुर बांध बनने से। गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह से निकले हुए हैं, ना तो इनके चेहरे पर किसी प्रकार की शिकन है ना चिंता है। सर, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? ये जितने लोगों से स्नेह मिलता है और कार्यकर्ताओं की अपरिमित अमाप ऊर्जा जो मिलती दिखाई देती है, वही शक्ति का आधार है, वही शक्ति का पुंज है, वही शक्ति की नाभि है। आपके जो विरोधी हैं वो इस प्रकार का परसेप्शन इस जोधपुर लोकसभा में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि बीते 10 सालों में किसी प्रकार के कामकाज नहीं हो पाए। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये झूठ फैलाने के प्रयास जिस तरह से किए गए, षड्यंत्र जिस तरह से किए गए, अब लगभग लोगों के सामने क्लैरिटी है। मैंने तो एक दिन ऐसे ही पूछा था कि भाई जोधपुर में जब मैं सांसद बना उससे पहले 15 लोग सांसद बन चुके थे, पर जोधपुर को कनेक्ट करने वाला एक भी नेशनल हाईवे 2 वे पेव शोल्डर भी नहीं बना हुआ था। शेखावत साहब, इतने कामकाज होने के बावजूद आपका जो स्वभाव हमने देखा है कि आप शिलान्यास में नहीं जाते हैं, फीता काट पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, तो प्रचार प्रसार न करना कहीं ना कहीं कारण तो नहीं बन गया विपक्ष को सवाल खड़ा करने में? हो सकता है लोगों को शायद जो काम होता है उसका एहसास न कराना शायद हो सकता है इस वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था में कहीं दोष होता होगा, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं था कि मैं रोज जाकर के फीता काटूं, किसी का काम का एहसान करूं। मेरे सेवा का अवसर मुझे दिया था और मैं तो मानता हूं कि धन्य मेरा भाग्य है कि मुझे सेवा का अवसर मिला और मैंने सेवा करने की कोशिश की। अशोक गहलोत साहब से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़ा लेकर चल रही है 400 पार, उस दावे का दम निकल गया है और पहले चरण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पूरे इलेक्शन कैंपेन में इस प्रकार की बातचीत नहीं करेगी। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ अब की बार 400 के पार, और 400 के पार होगा। मैंने विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। गहलोत साहब कहते थे कि मेरी सरकार रिपीट हो रही है, लेकिन हुआ वही था जो जनता चाहती थी और जो हम कह रहे थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि अब की बार 400 के पार होगा। देश की जनता आतुर होकर के नरेंद्र मोदी को बड़ा मैंडेट देने के लिए तैयार बैठी है। आरोप ये लगते हैं कि जो आपका कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं आपसे खफा है। इस प्रकार की कोई संभावना नजर आती है क्या आपको, और क्या वर्तमान की जोधपुर की सियासत में ऐसा है क्या? देखिए, मैं वैसे ऐसा नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति को किसी जाति का नेता बनाने के लिए काम होता होगा। हम लोग जाति के भेद से ऊपर उठ करके देश के निर्माण के लिए निकले हुए लोग हैं। हम ये जाति और जाति के भेद में नहीं पड़ते, लेकिन ये तय है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति का अपना जातिगत आधार होता है। मुझे भी मेरी जाति का अत्यंत प्रेम मिला है, स्नेह मिला है, आशीर्वाद मिला है, सहयोग मिला है, हर तरह की परिस्थिति में उनका साथ भी मिला है। सर, पुरुषोत्तम रूपाला प्रकरण के बाद इस प्रकार का मैसेज खड़ा किया गया, इस प्रकार का परसेप्शन खड़ा किया गया कि आप डिफेंसिव मोड में हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई, ऐसे में आप किस प्रकार से देखते हैं? मुझे किसका डिफेंस करना था? मैंने कोई गलत कहा था कि जो मुझे डिफेंस करने की जरूरत पड़ती? देखिए, मैंने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा आज भी मीडिया को कि क्षत्रिय समाज ने इस देश की सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए या सनातन के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए, जिसमें गाय भी है,
गंगा भी है, गीता भी है, गायत्री भी है और गौरी भी है। मीन्स महिला भी है, जल संसाधन भी है, प्रकृति और पर्यावरण भी है। जो गीता का मतलब देश का ज्ञान भी है और हमारी गौ माता भी है और हमारी गायत्री का मतलब हमारे देवताओं की रक्षा के लिए क्षत्रिय समाज ने पीढ़ियां कुर्बान की है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत का मार्जिन बढ़ेगा और ये जनता की सेवा करने के लिए तीसरी बार सदन में पहुंचने वाले हैं। हालांकि 4 जून को देखना दिलचस्प होगा कि जब जनता के जनादेश का पिटारा खुलेगा तो गजेंद्र सिंह शेखावत जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या नहीं। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।